वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं मुख्तार खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर दहशतगर्दी के अदालत के बाहर, जहाँ पे अब से कुछ देर बाद इमरान खान जो है उनकी पेशी भी होगी। मेरे साथ शंदाना गुलजार साहबा हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, पहले मुझे ये बताएं कि 780 दहशतगर्दी की जो FIR है वो इमरान खान जैसे शख्सियत पे कटी है, इस पर आप क्या कहें? देखें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, ये हो नहीं सकता इस मुल्क में कि आप हक की आवाज़ उठाएं और आप पे टेररिज्म का केस हो। इसका मतलब क्या है कि मेरे और आप जैसे लोगों को कोई भी उठा सकता है। हमारे देखें आगे पीछे कोई नहीं वाली वारिस, ना पैसा है, ना बिजनेस है, ना कोई बड़ा सेनेटर, ना कोई MNA के हमारा रिश्तेदार और हमें बचा ले। ठीक है, खान साहब को कौन है इस मुल्क में सिवाय अल्लाह के और अवाम के? ठीक, हम पे केस करते हैं कि तुमने आवाज़ क्यों उठाई। खान ने कहा क्या था? दो चीज़ें, कि एक बंदा जिस पे तशद्दुद होता है आप उसको रिमांड कैसे दोबारा करते तशद्दुद के लिए, और ख़ासकर उस इदारे के पास जो कहता है कि जी है तो हमारी तहवील में बट हमें नहीं पता तशद्दुद किसने किया। ये इतनी ख़तरनाक बात है। इजराइल की फ़ौज आई थी, इंडिया की फ़ौज आई थी, भागते आए थे, किसने उस पर तशद्दुद किया? अगर इस चीज़ में आप खान को दहशतगर्दी में डालेंगे फिर तो पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है। मतलब हम बात ही ना करें, आप हमें उठाएं, आप हमें मारें, आप हमारी प्रॉपर्टी छीनें। वो बच्ची छोटी सी शाहबाज गिल की ड्राइवर की बीवी, उसको उठा के लेके जाते हैं। 3 थाने वाले बहादुर माशाल्लाह पुलिस अफसरान, 20-25 अफसर, उनका कहना क्या है कि जी हमारी जेब से 15,000 उसे छीन लिया। माशाल्लाह वो इतनी छोटी सी औरत है, मुझसे भी कद में छोटी, ऊपर से उसकी बच्ची को आप जेल में ले जाते हैं। कोई शर्म, कोई हया? इस मुल्क में सब कुछ ख़त्म हो गया। चलो, आपने कानून को तो मानते नहीं हैं, लोगों को तो मानते नहीं हैं, लेकिन आइन भी उड़ गया, फिर रह क्या गया इस मुल्क में? मैडम, दूसरा मुझे बताएं कि 780 की जो उन्होंने FIR काटी है, ये हम जैसे आम पाकिस्तानी उन पे तो पता नहीं ये क्या क्या करते होंगे ये निज़ाम। तो आपका क्या ख्याल है ये लोग क्यों निकले? ये खान के लिए नहीं निकले, PTI के लिए नहीं, ये अपने लिए निकले हैं। तो जब खान साहब जैसे आदमी पे आप एक झूठा केस कर सकते हो, एक सियासी केस कर सकते हो, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, याद रखिए खान साहब एक ज़ात के सामने सजदा करता है, वो है अल्लाह। ये लोग चाह रहे कि हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत कह रही हमारे सामने सजदा करेगा, कभी नहीं करेगा। मुझ जैसे लोगों को हरासमेंट हो रही है, स्पीकर की टीम मुझे हरास करी है, स्पीकर असेंबली ने मेरा पासपोर्ट पकड़वाया हुआ है। क्यों? मुझे मेरे घर में पुलिस भेजी और एक मैजिस्ट्रेट के साथ कि जी एक उनका कोई चमचा सा था कि आप घर खाली करें। मैंने कहा जी मुझे नोटिफिकेशन दे लॉजेस का, मैं आज खाली कर देती हूँ, लेकिन बगैर नोटिफिकेशन के मैं नहीं जाऊँगी। और इस पार्लियामेंट लॉजेस में हर MNA के, हर सेनेटर के चाचे मामू ताए सब बैठे हुए हैं। मैंने कहा उनको पहले निकालें, उनका क्या कानूनी हक है यहाँ पे? ये बेसिकली इंटिमिडेट करें, हरास करें, खौफ फैलाने की कोशिश करें। उनको जो समझ नहीं आती कि हम डरने नहीं वाले, जब आप जुल्म करेंगे हम जुल्म के सामने खड़े हों। अच्छा मैडम, मुझे ये भी बताएं, साथ कल नजम सेठी ने एक इंटरव्यू में कहा हाँ। कि नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालीफाई है, तो इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करेंगे। मतलब कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के बाद नवाज शरीफ भी क्वालिफाई हो जाएगा, इमरान खान भी क्वालिफाई। नजम सेठी वो आदमी है जिसकी वीडियो अब गायब हो गई, मैं ढूंढती हूँ, अगर मुझे मिल जाती है। वो कहता है अंग्रेजी में कि द ओनली थिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज़ इमरान खान। यानी पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर असासे हैं वो इमरान खान ने पकड़े हुए, वो उनको बेचने नहीं दे रहा, वो उनको चोरी नहीं होने दे रहा। वो अवाम की जो अमानत है, जो मेरे और आपके वालिदैन के टैक्स पेयर से बने हैं, वो न्यूक्लियर असासे, वो खान साहब उसको हटाने नहीं दे रहा। फिर वो वीडियो भी गायब होगी, मैं ढूंढूंगी, उसकी मेरे पास है कि मेरे टेलीफोन में। नजम सेठी साहब वो कहते हैं जो उनका दिल करता है कहने को, ठीक है? वो कानून और आइन को नहीं देखते। ये वही नजम सेठी है जिसको नवाज शरीफ ने उठाया था ISI से, इसको महीना मार पड़वाई थी, तो जो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ये प्रो नवाज शरीफ हो गया। ये लोग समझते नहीं है कि खान वो आदमी नहीं है जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। वो एक खुदा से डरता है, वो एक खुदा को सजदा करता है, ना वो चोर है ना वो झूठा है। तो फिर खौफ किस चीज़ का? किस चीज़ का खौफ करे वो आदमी? आप एक नहीं, आप 100 केसेस करें, आप हारेंगे। अच्छा, लास्ट में मेरा ये सवाल है, कल मौलाना फजल रहमान साहब की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को यहूदी लाबी, यहूदी जो मीडिया है वो इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पैमरा ने उनको बैन कर दिया था, इंटरनेशनल मीडिया उनको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि मतलब जो रिलीजियस कार्ड है वो फिर खेल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? फजल रहमान की एक वीडियो है, बैठा हुआ है समर बिलोर और इफ्तिखार, मियां इफ्तिखार जो ANP का, और कहते देखिए जो हस्बे वक्त ज़रूरत होती है ना, तो इसराइल को रिकगनाइज, ये स्टेज पर बात हो रही है, तो अगर इसराइल को रिकगनाइज करना पड़ जाए तो ऐसी क्या बात हो रही है? यूँ करके सर हिला रहे हैं अपना। यहूदी एजेंट तो आप हैं, आपका सारा ख़ानदान है। आप लोग क्या करते हैं? जब छुप छुप के इस हुकूमत से इसराइल वफद गए हैं, और जब छुप छुप के इसराइल वफद पाकिस्तान में आते हैं, उनसे कौन मिलता है? मैं तो नहीं मिली। फजल रहमान से पूछे कि आपकी पार्टी में से कौन मिला था उनसे। ये इंशाल्लाह वक्त आने दें। खान शरीफ आदमी है, किसी की पगड़ नहीं उछालता, किसी पे कीचड़ नहीं डालता। वक्त आने दें, ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे इजराइली और यहूदी एजेंट कौन बैठा हुआ है। मैम, KPK और पंजाब में आपकी हुकूमत है, आवाम आपसे मायूस है कि आप लोगों का रिएक्शन नहीं आ रहा है इस पर?
میری بات سنیں، اگر کے پی کے اور پنجاب کی عوام مایوس ہوئی تھی تو اس طرح اس گرمی کے موسم میں بچوں کو، معذوروں کو، بزرگوں کو لے کے لوگ اتنے آپ لوگ ان جلسوں میں کے نکلتے؟ اپوزیشن جو حکومت ہے، فیڈرل حکومت، ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، ہم عدالت جا سکتے ہیں، ہم کچہری جا سکتے ہیں، ہم تھانے جا سکتے ہیں، ہم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ای سی پی. اس سے زیادہ پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ عوام کے ہاتھ آزاد ہیں. ہمارے ہاتھ ایز اے پبلک اسپوکس پرسن، ایز اے پبلک ریپرزینٹیو ہمارے ہاتھ بندے ہوئے، ہم اس سے زیادہ کر نہیں سکتے. چلے، تھینک یو سو مچ. حکومت